आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो को कुकुल्ड हस्बैंड और उनकी वाइफ बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंडिया में साइकोसेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को बेहतर जानकारी होती नहीं है। और हो भी क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अचेतन रूप से सेक्स के विरोध में होते हैं। सेक्स के प्रति उसकी दुर्भावना अचेतन रूप से उनके ऊपर हावी रहती है, जिसकी वजह से सेक्स को एक शारीरिक व मानसिक क्रियाकलाप के रूप में ना लेकर के एक बीमारी के रूप में, एक समस्या के रूप में लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप उसके बारे में गहराई से समझने का प्रयास नहीं करेंगे। यही दुर्भाग्य भारतीय लोगों के साथ है कि वह सेक्स के बारे में, और सेक्स के बारे में तो छोड़ दीजिए, जानते ही नहीं, तो सेक्स से संबंधित कल्पना के बारे में जानना उनके लिए और कठिन हो जाएगा, समझना उनके लिए और कठिन हो जाएगा, जिसके वजह से उनके जीवन में साइकोसेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे समस्या आते हैं, जिसमें आपसी संबंधों में उलझन और बहुत ही प्रकार के व्यवहार के स्तर पे समस्या उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या कुकुल्ड हस्बैंड रियल में कुकुल्ड हस्बैंड होते हैं या सिर्फ वो कुकुल्ड हस्बैंड होने का नाटक करते हैं। तो मेरा यह सालों का ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से समझिएगा। 100 में से 90 जो हस्बैंड होते हैं सिर्फ कुकुल्ड होने का नाटक करते हैं। तो आपके अंदर सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों? मेरे अंदर तो कुकुल्ड वाली फीलिंग है, फिर भी मैं ऐसा नहीं फील करता कि मैं कुकुल्ड नहीं हूं। तो अभी मैं आपकी आंखें खोल देता हूं। देखिए, 100 में से 90 जो भारतीय कुकुल्ड हस्बैंड होते हैं ना, वह सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे, वह सिर्फ संज्ञानात्मक स्तर पे कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं। जैसे कुकुल्ड से संबंधित चीजों को सोचना, विचारना, कल्पना करना, उसे देखना, और इन सारी चीजों को कर जाने के बाद उनका शरीर कुकुल्ड के लिए एकदम तैयार हो जाता है। वो उत्तेजित हो जाते हैं कुकुल्ड के लिए, यानी अपनी वाइफ को, अपनी फीमेल पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अदर मेल से या किसी बुल से प्ले करता हुआ देखना चाहते हैं, और उस दौरान उन्हें उत्तेजना फील होगा, ऐसा फील करते हैं। फिर इस फीलिंग्स के जस्ट बाद हस्बैंड या बॉयफ्रेंड काम डाउन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। यानी कि आपके अंदर जो कुकुल्ड फैंटेसी है ना, सिर्फ सोच विचार तक ही है, मानसिक दुनिया तक ही है, कुछ मानसिक क्रियाकलाप, मानसिक उधेड़बुन, मानसिक तोड़जोड़ तक ही है कि आप अपनी कल्पना में। इसीलिए मैंने कहा कि 90% जो कुकुल्ड हस्बैंड है वो कुकुल्ड है ही नहीं, वो सिर्फ कुकुल्ड फैंटेसी को कॉग्निटिव लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, कल्पना में, दृश्य देखने में, सोचने विचारने में, और इन सब चीजों को अपने मन और मस्तिष्क में अंदर ही अंदर घुमाते रहने से उत्तेजित हो जाते हैं। तो अपनी इस उत्तेजना को आनंद में बदलने के लिए अपनी फीमेल पार्टनर के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि जो हस्बैंड कुकुल्ड होते हैं वह अपनी थिंकिंग में, वह अपनी इमोशन में, वह अपनी बिहेवियर में, तीनों लेवल पे वह कुकुल्ड होता है। यानी कि थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर, ये तीनों स्तर पे वह कुकुल्ड वाली फीलिंग्स को शो करता है, या कहे तो फील करता है। साथ में यह कंटिन्यू बना रहता है, ध्यान रहे, साथ में थिंकिंग के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे और बिहेवियर लेवल पे, तीनों लेवल पे कुकुल्ड फैंटेसी कंटिन्यू बना रहता है। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कि आपके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, या कहें तो साल भर में कुछ ऐसे सप्ताह आते हैं, कुछ ऐसे महीने आते हैं जब आप कॉग्निटिव लेवल पे कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आते हैं, फिर काम डाउन हो जाते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आप उन 90% हस्बैंड में आते हैं जो कुकुल्ड फैंटेसी को कॉग्निटिव लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसे हस्बैंड की वाइफ यदि मान जाती है तो ऐसे हस्बैंड अपनी वाइफ पे चरित्रहीन होने का लांछन लगाना शुरू कर देते हैं भविष्य में, और वाइफ पे तो छोड़िए, बुल को हैरेस करना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसमें बुल ने बताया है कि सर, मैं एक कुकुल्ड हस्बैंड के संपर्क में था, उससे मिला भी, उसकी फीमेल पार्टनर से रियल प्ले भी कर लिया, लेकिन कुकुल्ड हस्बैंड ने बाद में आगे चल के मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे अपशब्द कहा, कुछ सवाल पूछने पे, कुछ बातें करने पे। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप कुकुल्ड फैंटेसी
कॉग्निटिव लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके थिंकिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर में यह नहीं है और आप कंटिन्यू कुकुल्ड मोड में नहीं रहते हैं। आप पार्टिकुलर टाइम में कुकुल्ड मोड में आते हैं जब आपके मस्तिष्क में, जब आपके खोपड़ी के अंदर कुकुल्ड से रिलेटेड कल्पना चलता है, विचार चलता है, तो अपनी इस कल्पना व विचार से उत्तेजित होते हैं और इसी उत्तेजना को आनंद में परिवर्तित करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी वाइफ को, अपनी फीमेल पार्टनर को पुश करते हैं। और उस दौरान तो आप सपोर्ट कर जाते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर रोल प्ले में साथ दे दे, या कुछ फीमेल पार्टनर अपने हस्बैंड से प्रेरित होकर के रियल प्ले भी कर लेती है, लेकिन बाद में आगे चल के हस्बैंड अपना करवट बदलते हैं और इस चीज को लेकर के अपनी वाइफ पे लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, या उनकी वाइफ से जो भी बुल प्ले करा है उस बुल के साथ मिसबिहेव करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे पहले ऐसा आपके साथ हो, उससे पहले खुद को देख लें कि आपके थिंकिंग में, आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में, तीनों स्तर पे, यानी कि आपके थिंकिंग, सोच विचार करने की क्षमता, जिसे कॉग्निटिव एबिलिटी कह रहा हूं, जिसे मैं कॉग्निटिव लेवल कह रहा हूं, उस पे हो, साथ में आप अंदर से इमोशंस में, आपके फीलिंग्स में कुकुल्ड वाली थिंग्स है कि नहीं है, और ये दोनों मिलकर के आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, आपके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो थिंकिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर तीनों लेवल पे आप कुकुल्ड फैंटेसी को कंटिन्यू, निरंतर फील करते हैं। ऐसा ना कि 1 वीक किए अगले वीक काम डाउन हो गए, 1 महीने किए अगले महीने काम डाउन हो गए, यानी कि आपके अंदर कंटिन्यू ऐसी फीलिंग्स है, तब इसको रियल प्ले के बारे में सोचें। अन्यथा आप सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे कुकुल्ड है, यानी कि सिर्फ थिंकिंग के स्तर पे कुकुल्ड है और थिंकिंग कर कर के उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसी उत्तेजना को आनंद में बदलने के लिए अपनी फीमेल पार्टनर को परेशान करते हैं, पुश करते हैं, और फीमेल पार्टनर रोल प्ले कर लेती है। तो आपके अंदर जो इस प्रकार के कुकुल्ड थिंकिंग से उत्तेजना आया, उसको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और यदि आप कुछ ज्यादा भाग्यशाली हैं, ज्यादा लकी हैं, तो आपकी फीमेल पार्टनर रियल में कुकुल्ड प्ले कर लेती है। तो आगे चल करके आपका मन करवट बदलता है और आप अपनी फीमेल पार्टनर को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि मेरे एक बात पर तो तुम ऐसे कर ली, आगे चल के पता नहीं क्या करोगी, या पहले लाइफ में क्या कर चुकी हो शादी से पहले। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि सिर्फ सोच विचार में कुकुल्ड हैं या रियल में आप कुकुल्ड हैं। और जो हस्बैंड सोच विचार में कुकुल्ड होते हैं, या जिसे मैं कॉग्निटिव लेवल पे कुकुल्ड कह रहा हूं, वो हस्बैंड बड़े ही सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। और ऐसे आपके हस्बैंड हैं कि अभी हाँ कहते हैं, अगले ही क्षण ना कह रहे हैं, तो उनकी वाइफ सावधान हो जाए, क्योंकि आगे चल के ऐसे हस्बैंड 100% समस्या खड़ा करेंगे अपनी व्यक्तिगत जीवन में, हस्बैंड वाइफ के बीच। और कुछ कुछ हस्बैंड इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि बुल के साथ भी मिसबिहेव कर बैठते हैं। और ऐसा मैं रियल ऑब्जर्वेशन के आधार पर कह रहा हूं। और भारत में 100 में से 90 जो हस्बैंड है जो कुकुल्ड फैंटेसी को फील करते हैं, वह सिर्फ थिंकिंग के लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे कुकुल्ड है, ना कि थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर लेवल पे। हाँ, कभी कभी अल्प समय के लिए थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर तीनों लेवल पे फील करते हैं कि मैं कुकुल्ड हूं, लेकिन उसका जो समय होता है ना, टाइम स्लॉट जो होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। जब वह उत्तेजित होंगे तभी वह कुकुल्ड वाला फील करेंगे, अन्यथा उत्तेजना जैसे ही उनका शांत हुआ, कुकुल्ड से वो नफरत करने लगेंगे, अपने सर को झटका देंगे कि भला मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं, क्या होता है। फिर वो अगले क्षण यौन रूप से उत्तेजित होंगे, फिर कुकुल्ड वाली इमेजिनेशन करेंगे, कुकुल्ड वाले इमोशंस फील करेंगे और कुकुल्ड वाली बिहेवियर करने का, कुकुल्ड वाली व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही शांत होंगे, फिर उनके अंदर अजीब सा लगेगा, रिग्रेशन आएगा, पश्चाताप आएगा, और फिर वह यौन रूप से उत्तेजित होंगे, फिर वो कुकुल्ड बन जाएंगे। तो ऐसे हस्बैंड को मैं कुकुल्ड नहीं कहता हूं, ऐसे हस्बैंड को मैं यौन रूप से स्वार्थी कहता हूं कि अपनी यौन तुष्टि के लिए, अपनी यौन संतुष्टि के लिए कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना चाहता है, या अपनी यौन की भूख के लिए कुकुल्ड फैंटेसी के रूप में, एक मसालेदार यौन कल्पना के रूप में एक अलग लेवल का सिर्फ एंजॉय करना चाहता है। और एंजॉय मिलते ही वह अपना कुकुल्ड वाला स्वभाव को भूल जाता है और रियल स्वभाव में आ जाता है। तो इसे मैं कुकुल्ड नहीं कहता हूँ। कुकुल्ड जो होते हैं, थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर
तीनों लेवल पे होते हैं, और इस तीनों लेवल पे आने के लिए, निरंतर बने रहने के लिए इतना आसान नहीं होता है नॉर्मल हस्बैंड के लिए। इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप रियल प्ले करने के लिए उत्सुक हैं तो खुद को ऑब्जर्व कर लें कि आप सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे कुकुल्ड हैं तो सावधान हो जाइए, रोल प्ले में ही काम चलाइए, रियल प्ले की बातें कभी किसी से मत करिए, यहां तक कि वाइफ से भी नहीं, क्योंकि आप खुद को देख लीजिए, समझ लीजिए कि थिंकिंग में ही कुकुल्ड सिर्फ आप हैं, यानी कि कॉग्निटिव लेवल पर ही सिर्फ आप कुकुल्ड हैं, ना कि इमोशंस और बिहेवियर लेवल पे। इमोशंस और बिहेवियर लेवल पे होते हैं, इमोशंस और व्यवहारिक स्तर पे होते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए, लघु समय के लिए। जैसे ही आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर फुलफिल हो जाता है, यानी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपके अंदर से कुकुल्ड फैंटेसी फुर हो जाता है, और जैसे ही आप फिर यौन रूप से ट्रिगर होते हैं, फिर आप कुकुल्ड बनने का नाटक करते हैं, तो इसे मैं कुकुल्ड फैंटेसी नहीं कहता हूं, इसे मैं अवसरवादी कुकुल्ड कहता हूं। और ऐसे हस्बैंड से बुल भी सावधान रहें, ऐसे हस्बैंड से उनकी वाइफ भी सावधान रहे, और 100 में से 90 हस्बैंड ऐसे ही कुकुल्ड हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरी वाइफ सर मानती ही नहीं, क्या करूं। वाइफ हस्बैंड के अंतःकरण को पहचान लेती है कि मेरा हस्बैंड किस तरह का आदमी है। अभी तो कह रहा है, अगले क्षण फिर ना कह देगा, इस बात को लेकर के मुझे इंसल्ट करना शुरू कर देगा, मुझे परेशान करना शुरू कर देगा। तो वाइफ हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि हस्बैंड कब किस करवट बैठ जाए कोई पता नहीं। तो अपने डर से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इंडियन हाउसवाइफ 90% इंडियन हाउसवाइफ ना कह देती है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो डीप डिस्कशन किया गया है उसे समझ पाए होंगे। यदि आप रियल कुकुल्ड हैं तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं कुकुल्ड फैंटेसी से संबंधित रियल स्टोरी डिस्कस करता हूं। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया गया है। और ध्यान रहे, मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का एक निश्चित फी है, यानी कि आप 30 दिन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 159 रुपए फी है। तो आप तभी ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें जब आप अंदर ही अंदर पे करने के लिए अग्री हैं, अन्यथा ऐसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड ना करें, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मेरे तरफ से पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ऐड नहीं किया जाएगा। और आप रियल कुकुल्ड हैं तभी ज्वाइन करें, अन्यथा आप मनोरंजन करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं कॉग्निटिव लेवल पे, तो आप अपने रिस्क पे ही ज्वाइन करें, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। तो आई होप कि मेरी इस बातों को समझ पाए होंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।